हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DS क्लासेस पर। कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.2 शुरू करते हैं हम। अब यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं, तो इन आकृतियों में से जो बचा हुआ शेष जो कोण है उसका मान निकालना है। हमें पता है कि किसी त्रिभुज या जो बाह्य कोण होते हैं उन सभी कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पर दो कोण दे रखे हैं, 125 प्लस 125 प्लस कोण x बराबर 360। इन दोनों को जोड़ा तो उनका मान आया 250 प्लस कोण x बराबर 360। अब 250 का उधर पक्षांतर करेंगे, कोण x बराबर 360 माइनस 250, तो कोण x बराबर, तो यहाँ कोण x बराबर 0 से 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 110 डिग्री का मान इस कोण का आता है। पहला। अब दूसरी आकृति दे रखी है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 180 में से एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर 180 में से 90 घटाएंगे तो अंदर वाला भी यहाँ का भी 90 आ जाएगा। 180 में से 70 घटाए तो जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री आ गया और ये आ गया 110, और ये भी यहाँ पर 120 हो जाएगा और यहाँ पर 90। तो फिर प्लस ये कोण बच रहा है, तो यहाँ पर हम इनको जोड़ लेते हैं। किसी पंचभुज में जो अंतः कोण होते हैं उनका योग होता है 540। तो यहाँ पर हम इसको घटाते हैं, जैसे 110 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90 और प्लस अंदर इसको x1 मान लेते हैं, तो ये हो गया x1। इन सभी का योग जो होता है वो होता है 540। अब इनको जोड़ते हैं हम, 90 और 90 180, 180 20 3, 180 के बाद 200, 300, 300 410 हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है 410, इसका मान हो रहा है 410 प्लस x1 बराबर 540। अब 410 का उधर पक्षांतर करेंगे तो x1 का मान निकालना हमें 540 माइनस 410। x1 बराबर 0 में से 0, 4 में से 1 गया तो 3 और 5 में से 4 गया तो 1, यानी x1 बराबर यह मान आ रहा है आपका 130। अब यहाँ पे हमें इसका मान निकालना, इन दोनों का मान होता है दो एक सरल रेखा बनने वाले कोणों का योग होता है 180। तो कोण x1 प्लस x2, इसको x2 मान लो, बराबर 180 और इसका मान 130 प्लस कोण x2 बराबर 180, इसका उधर पक्षांतर किया, ये हो गया x बराबर x2 बराबर 180 माइनस 130, तो x2 बराबर हमें 50 डिग्री इसका मान प्राप्त होता है। तो ये दोनों कोणों की आकृतियों के हमने मान ज्ञात कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए। जैसे प्रत्येक समबाहुभुज की जो भुजाओं की संख्या होती हैं समान होती हैं, तो इनके बाह्य कोणों का जो माप होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आता है 360 बटेवा भुजा की संख्या। जो भी भुजा की संख्या, जो भी भुजाओं की संख्या होती हैं, यानी कि पहले में दे रखा है 9 भुजाएं, 9 भुजा, तो यहाँ पे 360 बटेवा 9, 9 चौक 36, यानी कि प्रत्येक कोण 40 डिग्री का प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसका सेकंड जो सवाल है वो देखते हैं। यहाँ पर 15
भुजा दे रखी है, 15 भुजाएं, तो 360/15, 15 दूना 30, फिर बचे 5 चौक 60, यानी कि एक का मान, पहले का मान 40 डिग्री आ रहा है और दूसरे का मान 24 डिग्री आता है। अब प्रश्न 3 है। तीसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 30 डिग्री होता है। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें भी 360 इसका जो फॉर्मूला बनेगा, वो तीसरे का जो सवाल है इसका फॉर्मूला बनेगा 360 जो कोण दे रखा होता है उसका मान, कोण का मान। अब कोण का मान, जैसे इसमें 360 डिग्री और कोण का मान दे रखा है 24 डिग्री, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 15, यानी कि उसके अंदर 15 भुजाएं होगी। अगर आप डीएस का क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें।